हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम लोग जो आपका जैक बोर्ड 2025 आपका एग्ज़ाम होने वाली है 20, 21, 22 मई को। ठीक है, इसी पर्पस में देखते हुए हम लोग क्लास 11th के सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसके अंदर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे देखने को मिलेगी। और ये जो सेट लेके चल रहे हैं हम लोग, ये आपका प्रीवियस ईयर जेक का 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2023 का आप लोग देख चुके हैं, ये आपका 22 का है। फिर 21 में तो आपका एग्ज़ाम नहीं हुई थी, फिर आपके पास 20 का मिल जाएगा और 2019 का। अगर ये 5 सेट आप पीछे देख लेते हैं तो समझिए कि यहाँ से आपका लगभग 20 क्वेश्चन तो रिपीट होगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपका रिपीट होने वाली है। तो चलिए वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये बेसिक इंस्ट्रक्शन है और मार्क को अच्छे से भरना है आपको। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है सेट से है, क्योंकि आपका क्लास 11th का टॉपिक ही एनसीईआरटी सेट से स्टार्ट होती है। देखिए, सेट में क्या बोल रही है, बोल रहा है ए एक्स सच दैट एक्स एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड स्कूल, देन विच वन ऑफ द फ्लोइंग रोस्टर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है? ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है आपके पास? आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? रोस्टर क्या रजिस्टर में लिखते हैं? रजिस्टर मतलब नंबर लिखना है, नंबर मतलब कॉमा सेपरेट करना है। ऐसी को क्या बोलते हैं लोग? टेबुलर भी बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। ये क्या हो गया आपका? देखिए, प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं इसको। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब सेट क्या होती है? सेट होती है आपका कलेक्शन ऑफ, क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आपको क्या लेना? वेल डिफाइंड होना चाहिए, साथ में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में देखिए क्या आपके पास मिल रहा है। आपके पास क्या लिखा हुआ है? स्कूल लिखा हुआ है। यहाँ पे ये देख रहे हैं क्या है? तो स्कूल है। तो स्कूल में क्या लेना? डिस्टिंक्ट लेना है, मतलब एक बार आपको एस लेना है, फिर कॉमर्स क्या लेना है? एच लेना है, फिर एच है आपके पास। अब डबल हो है तो सिंगल लेना है आपको, एल आ जाएगा। ये आपका हो गया सेट, क्योंकि वर्ड क्या लिखे हैं? डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग होना चाहिए, सेम रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 नीचे करेक्ट हो गया। ठीक है, बी में क्या है? तो एस सी एल है, एच यहाँ पे छूट गया इसलिए गलत है। एस सी एच ओ है, मतलब यहाँ पे ओ आपका छूट गया है, एल है। ठीक है, ये आपको किस फॉर्म में दिया है? तो आपका सेट बिल्डर टू रोस्टर फॉर्म। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके पास कैसे है? तो ये भी आपका सेट थ्योरी से है। टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी। टू नॉन एम्प्टी सेट है, क्या पास से ए एंड बी है, सेट टू बी इक्विवेलेंट। देखिए, यहाँ सेट का टाइप्स है, टाइप्स ऑफ सेट में पढ़ते हैं हम लोग। कितना टाइप्स ऑफ सेट में क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग? टाइप्स ऑफ सेट में बहुत सारा सेट होता है, टाइप्स होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं एम्प्टी सेट, इसमें कुछ नहीं होता, एम्प्टी सेट हो गया। फिर हम लोग पढ़ते हैं सबसेट, पढ़ लेते हैं इसी में। सबसेट का पढ़ते हैं, प्रॉपर सबसेट भी पढ़ते हैं, प्रॉपर सबसेट। फिर आगे चलते हैं तो पावर सेट भी देखते हैं हम लोग, पावर सेट हो गया। फिर हम लोग आगे चलते हैं तो फाइनाइट सेट मिलता है आपको, फाइनाइट सेट हो गया। इनफाइनाइट सेट देखने को मिलता है, इनफाइनाइट सेट। फिर आपको देखने को मिलता है यूनियन। फिर क्या मिलता है? इंटरसेक्शन। और आगे चलते हैं तो डिफरेंस ऑफ सेट भी मिलता है आपको। ठीक है, सबसे बहुत सारे टाइप्स है। उसी टाइप में एक मिलता है आपको इक्विवेलेंट। क्या मिलता है? इक्विवेलेंट। और एक दूसरा मिलता है आपके पास, क्या है? इक्वल सेट।
दोनों देखिएगा डिफरेंस क्या है, इक्वल सेट। इक्विवेलेंस में क्या होती है और इक्वल में क्या होती है। यहाँ देखिएगा इक्विवेलेंट में क्या हो जाएगा, तो अगर दो सेट को अगर इक्विवेलेंट है, दो सेट मेरे पास ए और बी को अगर इक्विवेलेंट बोलेंगे हम लोग, तो किस केस में इक्विवेलेंट बोलेंगे हम लोग, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी होना चाहिए। ये क्या हो गया आपका, इक्विवेलेंट हो गया। अब इक्विवेलेंट से ही आपको क्या निकल के आता है, आपका इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या हो जाएगी, तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी तो होना ही चाहिए, और साथ में क्या हो, साथ में प्लस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। क्या हो जाएगा यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, लेकिन यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपका सिर्फ नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ, क्योंकि यहाँ पे बात किया किसके लिए, यहाँ बात कर रहा है इक्विवेलेंट सेट के लिए। जब इक्विवेलेंट के लिए बात करेगा तो क्या ना, सिर्फ हमको देखना है कार्डिनलिटी, मतलब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट आपका इक्वल है या नहीं। ठीक है, इक्वल सेट बोलता है तो क्या होता है, दोनों चेक करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ एलिमेंट भी चेक करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल बताते हैं आपको, जैसे यहाँ पे सेट ए ले रहे हैं, यहाँ पे है ए कॉमा बी कॉमा सी, और यहाँ से बी लिए हम लोग, बी में ले रहे हैं यहाँ पे 1 कॉमा 2 कॉमा 3। ये क्या हो गया, ए इक्विवेलेंट हो गया, यहाँ पे बी हो गया। ठीक है, ये आपका इक्विवेलेंट हो गया, ये क्या हो गया आपका, इक्विवेलेंट हो गया। लेकिन वही हम एक सी लेते हैं, सी में डालते हैं कि आपका 3 कॉमा 2 कॉमा 1 है, इस केस में क्या हो जाएगा, तो बी इक्वल टू सी हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वल सेट, क्योंकि यहाँ पे दोनों में 3 एलिमेंट है, साथ में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपका सेम है। तो दोनों का आपका मेजर चेंज क्या है, इक्विवेलेंट का ही पार्ट इक्वल है, लेकिन इक्विवेलेंट में सिर्फ आपको नंबर ऑफ एलिमेंट देखना है, और आपका इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ साथ नंबर भी आपका जो है एलिमेंट है वो दोनों का इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको इक्विवेलेंट बोला गया था, तो आपको ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपका, पूरा सेट में कितना है, n एलिमेंट है, और नंबर ऑफ पावर सेट की बात कर रहा है। पावर सेट क्या होती है, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए पूछ रहा है आपको। ठीक है, तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगी, इक्वल टू हो जाएगी यहाँ पे 2 के पावर यहाँ पे n हो जाएगी। ठीक है, और एक क्या होता है, ये होता है कलेक्शन ऑफ सबसेट, कलेक्शन ऑफ सबसेट होती है, तो यहाँ पे हो जाएगी आपका 2 का पावर n इज ए करेक्ट आंसर। चलिएगा 4th नंबर देखिए, ये भी आपका सेट सही है। बोल रहा है ए सेट में कितना है, 1 2 3 4 5 6 तक है। अब बी में कितना बोल रहा है, 2 4 6 8 है, तो आपको निकालना है बी माइनस ए। क्या निकालना है आपको, बी माइनस ए। इसका डिफिनेशन अगर लिखे हम लोग रोस्टर फॉर्म में, तो सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में, तो क्या होगी, एक्स सच दैट, एक्स जो आपका होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा बी में, बी में एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू कहाँ करेगा, ए में। ये होता है इसका डिफिनेशन, कि यहाँ पे वही एलिमेंट आएगा जो आपका बी में बिलोंग करना चाहिए, और ये एंड ए में बिलोंग नहीं करना चाहिए। अब देखिए इसके अंदर कौन सा एलिमेंट आएगा, तो यहाँ देखिए इसमें घटाना है। ठीक है, इसमें माइनस 1 करना है आपको। ठीक है, जो भी यहाँ पे है इसको माइनस करना है, तो कितना है यहाँ पे, 1 है 2 3 4 5 6। अब यहाँ जो भी मिल जाए उसको काट दीजिए, यहाँ पे 2 है 4 है 6 है, बचा क्या, तो देखिएगा क्या एलिमेंट बचेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका 8 बचेगा। ठीक है, तो वही एलिमेंट आएगा जो आपका सिर्फ बी में बिलोंग करना चाहिए, तो बी में कौन सा बिलोंग किया, 8 किया। 2 देखिए बी में बिलोंग कर रहा है, यहाँ भी बिलोंग कर रहा है, इसलिए नहीं होगा। 4 देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी, ये डिफिनेशन क्या बोल रहा है, ओनली बी में होना चाहिए, तो यहाँ से आपका सिर्फ क्या होगा, आंसर 8 होगा। लेकिन अगर इसी को पूछता ए माइनस बी पूछता है मेरे पास, तो आंसर क्या बनती, ए माइनस बी पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाता है मेरे पास। अब देखते हैं यहाँ से क्या होगा, तो इसका डेफिनेशन बोलेगा कि x होगा सच दैट x बिलोंग करेगा आपका a में एंड x
कांट बिलोंग्स इन बी हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपका ए में बिलोंग करेगा, तो यहाँ पे अगर आंसर लिखे हम लोग तो क्या बन जाएगी आंसर, देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी आपके पास ए माइनस बी है ना, तो यहाँ पे कौन सा कटेगा, तो यहाँ पे 2 चल जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, 6 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 3 5 आपका आंसर आता है। लेकिन ए माइनस बी बोला है क्वेश्चन में, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही। चलिए, ये 5 क्वेश्चन है, 5 आपका सेट थ्योरी से क्वेश्चन है। बोल रहा है नंबर ऑफ ए इक्वल टू 17 है, नंबर ऑफ बी इक्वल टू 23 है, यूनियन बोल रहा है 38 है। ठीक है, तो आपको निकालना है इंटरसेक्शन। यहाँ पे लगता है क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, इसको हटा दीजिए। देखिए क्या होता है फार्मूला आपका, नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ हो जाएगी ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ देखिए कितना बन जाएगा आपके पास, तो हो जाएगा ए कितना है 17 है, प्लस बी कितना है 23 है, और माइनस कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। दैट मीन्स आप जोड़ सकते हैं 17 और 23 हो गया आपका 30, 40 हो गया, 40 माइनस 38 की जगह आपका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछना चाहिए था, क्वेश्चन पूछना चाहिए था नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्वेश्चन है। चलिए 6 नंबर देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे देखो सेट क्या बोला, इक्वल। ये कौन सा सेट का एग्जांपल है, ये सेट का है इक्वल सेट का, इसका एग्जांपल है इक्वल सेट का एग्जांपल है। देखिए यहाँ पे सिंगल एलिमेंट सिंगल एलिमेंट सिंगल सिंगल, तो एक्स प्लस वाई किसके बराबर हो गया 3 के, और एक्स माइनस वाई किसका 5 का हो गया। तो यहाँ देखिएगा तो एक्स प्लस वाई जो है ये किसका इक्वल है, इस इक्वल टू हो गया 3, और यहाँ पे आपका एक्स माइनस वाई है ये किसका इक्वल है 5 का इक्वल है। अब यहाँ सॉल्व करें तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा पास 4 आ जाएगी, और वाई इक्वल टू कितना आ जाएगी, वाई इक्वल टू हो जाएगी -1। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू कितना बन जाएगा 4 हो जाएगा। और जब ये 4 हो गया तो इसमें डाल देंगे तो वाई इक्वल टू कितना निकल जाएगा आपका 3 माइनस 4 हो जाएगा, मतलब वैल्यू आ जाएगा -1। तो आपका कितना हो जाएगा x4 y -1। ऑप्शन नंबर आपका 3 इज करेक्ट है। तो ये आपका इक्वल सेट का एग्जांपल। देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में यहाँ पे जब इक्वल साइन लगा दिया है तो क्या लेना, आपस का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। ठीक है, नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू कितना है p है, b में कितना है q है, अब बोल रहा है a क्रॉस b कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो क्या हो जाएगी, तो बस डायरेक्ट इंटू कर देना है, कितना हो जाएगा नंबर ऑफ ए हो जाएगा इंटू हो जाएगा नंबर ऑफ बी। दैट मीन्स क्या हो जाएगी आपका, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे p और इधर हो जाएगा इंटू q, तो आपका आंसर हो जाएगा पी क्यू। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, और आप लोग को भी साथ में बनाते हुए चलना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका किससे है, तो ट्रिगोमेट्री पढ़ना है क्लास 11th में, तो वहाँ से क्वेश्चन आपके पास है। तो यहाँ फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 10x बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। यहाँ देखिए फंक्शन किस में, एक्स में है। अब एक्स में क्या रिप्लेस करना है, π/4 रिप्लेस करना है, मतलब आंसर निकालना है आपको फंक्शन π/4 में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 10 π/4, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर π/4। सभी का वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा π/4 1 हो गया, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस यहाँ भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर, मतलब आपको कितना हो गया 2/2 कट जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज ए 1 इज ए करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, 1 इज ए करेक्ट आंसर आ गया।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये भी आपका रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पे बोल रहा है डोमेन। डोमेन क्या होती है? जहाँ फंक्शन आपका डिफाइन होती है। ठीक है, और इस टाइप से देखिए हम लोग यहाँ फंक्शन है तो ये क्या कहलाती है? फॉलो जो एक्सेसिस होती है इसको बोलते हैं हम लोग डोमेन। ये क्या कहलाती है? आपका कोडोमेन। इसमें जो भी पॉइंट होता है, ये पॉइंट का जहाँ इमेज बनता है जिस पॉइंट में, ये पॉइंट क्या कहलाएगी आपका? तो जहाँ जहाँ आपका इमेज बना है इसको बोलते हैं हम लोग रेंज। ठीक है, इसको बोलते हैं रेंज। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, तो कहाँ पे एफ एक्स है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है आपको 4 माइनस एक्स डिवाइड कितना आपका एक्स माइनस 4 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए फंक्शन आपका डिफाइन है, तो कहाँ डिफाइन है? रियल नंबर में। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ फंक्शन नॉट डिफाइन है, ये आपको पकड़ना है। तो यहाँ देखिए अगर नीचे लेते हैं एक्स माइनस 4 इक्वल टू अगर 0 करते हैं तो क्या नॉट डिफाइन हो जाएगा? तो एक्स इक्वल टू कितना होगा? 4 में। अगर मतलब 4 यहाँ पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा? अगर एक्स इक्वल टू हम लोग 4 रखते हैं तो फंक्शन आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। फंक्शन क्या होगा? आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स क्या हो गया? जो फंक्शन आपका डिफाइन कहाँ पे है? तो रियल माइनस 4 में डिफाइन है। ठीक है, रियल माइनस 4 में डिफाइन है। अब यहाँ पे रेंज, रेंज मतलब इसका इमेज बनना चाहिए। अब इसका इमेज कहाँ बनेगा देखिएगा। अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग चेंज करें, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा यहाँ माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेते, क्या हो जाएगा आपका? एक्स माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? एक्स माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास? दिस इक्वल टू हो जाएगा, अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, माइनस 4 बन जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 4 हो गया। अभी दोनों पार्ट कट जाएगा, बचा कितना? -1। तो इमेज कहाँ बन रहा है? सिर्फ एक एलिमेंट में बन रहा है। मतलब यहाँ पे हम पूरा रियल में -4 ले रहे हैं, इसका इमेज सारा कहाँ बनेगा? सारा इमेज जाके बनेगा एक जगह बनेगा, और वो वैल्यू क्या रहेगा? -1 रहेगा। तो आपका रेंज ये हो गया। और डोमेन क्या हो गया? डोमेन जहाँ पे डिफाइन है, और एक क्या हो जाएगा? पूरा पूरा आपका कोडोमेन हो जाएगा। तो यहाँ से आपका रेंज हो गया -1 हो गया। ठीक है, -1 हो गया, डोमेन हो गया R-4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है। यहाँ बोल रहा है ABC 3 नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब कुछ ना कुछ सेट के अंदर है। अब यहाँ से क्या करने बोल रहा है? आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको यहाँ पे इनटू करना है। तो देखिए पहले ए क्या से होगा? बी से होगा, और फिर ए किससे होगा? सी से होगा। आपका आंसर आ जाएगा। तो कहाँ से किया देखिएगा, ए बी से किया, ठीक है, फिर ए किससे किया? सी में। बीच में क्या साइन है? तो यूनियन का साइन है, यूनियन का साइन है, यहाँ भी यूनियन का साइन है। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो गया। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट वगैरह कुछ है नहीं जो आपका यूनियन बदलेगा इंटरसेक्शन में। चलिए एक क्वेश्चन आपका रिपीट भी हुआ है। 1 डिग्री इक्वल तो हम लोग जानते हैं कि कितना होता है? 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? 5 रेडियन होता है। क्या होती है? पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा π/180 रेडियन। ठीक है, तो π/180 रेडियन आपका सही हो गया। देखिएगा 12th नंबर आपका पास ट्रिगोमेट्री से क्वेश्चन है। एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशियो। एक ट्रायंगल का जो एंगल का रेशियो दे रखा है, सपोज इस टाइप से ट्रायंगल रहा होगा, इसका रेशियो दे रखा है। स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल कन्वर्ट कहाँ करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हम लोग जानते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल का सम कितना हो जाएगा? ट्रायंगल का एंगल सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको आंसर डालना है रेडियन में। रेडियन जानते हैं कितना होता है? 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, उसमें से किसको पूछ रहा है? छोटा वाला पूछ रहा है। तो पहले यहाँ निकालते हैं हम लोग। मान लेते हैं इसको एक्स ले लेते हैं, यहाँ भी एक्स एक्स ले लेते हैं। कितना हो जाएगा आपका? 4 3 7 5 12, कितना हो जाएगा आपका? 12x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका?
180 डिग्री बाय 12, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, 15 हो जाएगा। एक्स इक्वल टू कितना हो गया आपका 15 डिग्री हो गया। अब यहाँ से पहला पार्ट कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट वाला जो पार्ट होगा ये हो जाएगा आपका, ठीक है। पहला पार्ट कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा आपका। पहला पार्ट कितना हो जाएगा, एक्स यहाँ पे 15 आ गया तो यहाँ पे इंटू 3 होगा, मतलब कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। सबसे स्मॉलेस्ट कितना 45 डिग्री। अब यहाँ से निकालना है आपको, तो 1 डिग्री इक्वल टू, जस्ट पहले देखें हम लोग कि अगर इतना ए है तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो जानते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा आपका पाई बाय 180, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग क्या निकाल लेंगे, हम लोग निकाल लेंगे हम लोग 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का क्या हो जाएगी आपके पास, तो पाई बाय 180 इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 45 से, 15 से काट देंगे, 15 या 45 हो जाएगा, 15 1 जा 15 और यहाँ हो जाएगा 15 2 जा 30, मतलब फाइनली कितना हो जाएगा, फाइनली आपका आ जाएगा 3 पाई बाय 12। कहाँ पे ऑप्शन नंबर है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 में दे रखा है, ठीक है। तो इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें आपको लार्जेस्ट वाला भी पूछ सकती है। अगर लार्जेस्ट पूछता कितना होता है, 5 से निकालते हैं हम लोग तो 15 5 75 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अगर लार्जेस्ट पूछता तो कितना करते हैं हम लोग, पाई 75 बाय कितना करते 180 डिग्री करते हैं, 15 5 75 होता है, 15 12 से कट जाता है, तो आंसर कितना हो जाता है यहाँ पे 5 पाई बाय 12 होता है। अगर बड़ा पूछता तो 5 बाय 12, ये कब होता है जब हम लोग बिगेस्ट पूछता या लार्जेस्ट पूछता है यहाँ पे, ठीक है। एक कैसे पूछा, ये आपका स्मॉलेस्ट पूछ रखा है, स्मॉलेस्ट, ठीक है। लार्जेस्ट पूछा स्मॉलेस्ट पूछा, आपको सॉल्व कर लेना है। चलिएगा 30 नंबर देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है। बोला कोस एक्स इक्वल टू -1/2 है और किस में लाइक कर रहा है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। तो वैल्यू ऑफ आपका साइनस बताना है। पहले यहाँ पे थोड़ा क्वाड्रेंट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वाड्रेंट बना देते हैं हम लोग। ये किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। देखिए कोस नेगेटिव दे रखा है, किस में वैल्यू है, नेगेटिव है। यहाँ बोल रखा है थर्ड है, ऑल स्टूडेंट टेक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका नेगेटिव वैल्यू है। इस एंगल में आपका वैल्यू लाइक कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ से चले हम लोग, देखिए तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे दे रखा है कोस एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है आपका -हाफ, -हाफ दे रखा है। आपको पूछ रहा है साइन में, तो साइन में कहाँ पूछ रहा है, यही थर्ड क्वाड्रेंट में आपको साइन पूछ निकालना है, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ साइन एक्स विल बी, हम लोग जानते हैं क्या होता है फार्मूला आपका, लिख सकते हैं हम लोग कि साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा +√1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, √, हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ देखिएगा क्या लेना है हमको, यहाँ पे 1 माइनस कोस का वैल्यू कितना -1/2 का होल स्क्वायर है। इसे थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे प्लस माइनस, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 बाय कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन है तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस √, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 में 1 चल जाएगा, 4 माइनस 1 हो जाएगा बाय 4 हो जाएगा। मतलब ये सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा +√3/2 मिलेगा। लेकिन किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। किस में लाना है हमको, थर्ड क्वाड्रेंट में लाना है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा आपका, देखिएगा साइन एक्स पूछ रहा है आपको, ठीक है। साइन एक्स, तो ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स का वैल्यू लाना है आपको। तो कौन सा वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमको थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर बताना है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा आपका नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा तो हम लोग वैल्यू क्या लेंगे, हम लोग नेगेटिव वाले लेंगे, ठीक है। √3/2 को हम लोग नेगेटिव वाला वैल्यू लेके यहाँ पे चलेंगे, क्योंकि हमको थर्ड क्वाड्रेंट बोल रहा है तो हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट को ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कब बोल रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट कब बोले, थर्ड कब बोले। तो जिस अकॉर्डिंग बोलेगा उसी अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है।
ठीक है, तो चलते आगे चलते हम लोग। तो यहाँ हो जाएगा आपका, लेकिन जब वैल्यू ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या बनेगा, तो आपका नेगेटिव वाले बनेगा। अब देखिए यहाँ पे कोस का आ गया, कितना दे रखा है यहाँ पे, कोस दे रखा -1710। तो हम लोग जानते हैं क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, यहाँ पे सभी पॉजिटिव होता है, यहाँ पे आपका साइन और साइन का अपोजिट कोसेक होता है, यहाँ पे क्या होता है टेन और कोट होता है, यहाँ पे होता है कोस और सेक होता है। अब यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। एक चीज़ और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग कि कोस 2n पाई, 2n पाई मतलब ये आपको 0 हो गया, ये आपका 90 हो जाता है, यहाँ पे आपका पाई हो गया, ये आपका होता है 270 मतलब 3π/2 हो जाता है आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 2π आएगा, फिर आगे बढ़ेगा तो 4π होगा। तो इस टाइप से यहाँ पे क्या होता है 2n पाई का आपका रिपीटेशन होता है। अब देखिएगा 2n पाई है, अब इसमें अगर हम लोग चेंज किस में होता है, चेंज होता है आपका वैल्यू, जो चेंज देखते हैं, चेंज कहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग कि आपका π/2 में चेंज होता है और आपका 3π/2 में। तो यहाँ से 2n पाई है, यहाँ क्या लेंगे हम लोग, प्लस मान लेते हैं कि थीटा, या माइनस कुछ भी लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा कोस थीटा ही रहेगा, ठीक है। अब इसी टाइप से यहाँ पे कोस है, यहाँ इसको ले सकते हैं हम लोग, देखिएगा 360 है, 2π कितना हो गया 360 हो गया। अब इसको लिखना चाहे हम लोग कितना करें जिसके आसपास पहुँच जाएंगे हम लोग, तो इसको गुना करते हैं 5 से, इसको करते हैं 5, तो ये कितना बदल जाएगा आपका, इससे ये भी हो जाएगा 5 से गुना, तो 0 6 25 30 0 15 1800, मतलब यहाँ से कर देंगे हम लोग, क्या कर दें हम लोग 10π, 10π, ठीक है, 10π माइनस, माइनस कितना हो जाएगा 10π माइनस आपका यहाँ पे 10 है ना, तो 10π माइनस 90, देखिएगा 10π माइनस 90 कितना हो जाएगा, मतलब 1800 माइनस कर देंगे हम लोग 90, तो कितना हो जाएगा 1710 हो जाएगा, वही कर रहे हैं। मतलब दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा कोस 90 डिग्री हो जाएगा, कोस 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और कोस 90 क्या होता है, 0 होता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कोस आपका नेगेटिव क्या होता है, कोस अगर नेगेटिव यहाँ पे है तो इसका ऑलवेज वैल्यू क्या देता है, ऑलवेज आपका पॉजिटिव देता है, तो नेगेटिव ज़्यादा को मायने नहीं रहता है, इसको लिख सकते हैं कोस हम लोग 1710 भी लिख सकते हैं। मतलब कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 0 डिग्री। 0 डिग्री कहाँ पे सही है आपका है, ठीक है, आपका आ रहा है 0, तो 0 यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, इस वैल्यू को हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ से कुछ भी रहता है तो आप इसके अकॉर्डिंग बदल जाता है आपका, ठीक है। और अगर 10 कोट होता है तो क्या लेते हैं हम लोग, 10 कोट होता है तो यहाँ पे n π से बदलते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे कोस साइन हो तो, कोस या साइन हो तो 2n π से बदलते हैं। चलिएगा अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से है। कोस 20 डिग्री माइनस साइन, देखिए दोनों का वैल्यू सेम सेम है, जब भी दोनों का एंगल सेम सेम दिखे ना तो वहाँ पे डिवीजन करना है आपको। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं डिवाइडिंग, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय कोस 20 डिग्री, सभी से कोस 20 डिग्री डिवाइड कर दें, क्या हो जाए यहाँ पे कोस 20 डिग्री है, ये भी डिवाइड हो जाएगा कोस 20 से, माइनस है साइन 20 डिग्री है, ये भी डिवाइड हो जाएगा आपका कोस 20 डिग्री से, फिर यहाँ हो जाएगा कोस 20 डिग्री है, डिवाइड हो जाएगा आपका कोस 20 डिग्री, फिर यहाँ प्लस साइन है, यहाँ हो जाएगा आपका साइन 20 डिग्री, डिवाइड हो जाएगा आपका कोस 20 डिग्री। ये देखिए कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 10
20 डिग्री हो जाएगा। और डिवाइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस 10 20 डिग्री। यहाँ पे कुछ नहीं थे, 1 से यहाँ पे इंटू भी कर सकते हैं। अब इसी को लिख देते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं 10, 1 को लिख सकते हैं π/4, माइनस हो जाएगा π/4, या तो क्या कर दें हम लोग, अगर यहाँ पे एंगल ही दे रहा है ना तो इसको हम लोग 45 भी लिख सकते हैं। इसको डायरेक्टली लिख देते हैं 45 डिग्री। अरे हो जाएगा आपका 20 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ लिख सकते हैं 10 45 डिग्री इंटू हो जाएगा 10 20 डिग्री। अब इसको तो ऊपर ले लेते हैं हम लोग। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको फार्मूला बन गया, तो यहाँ हो जाएगा 10 45 डिग्री माइनस 20 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 10 25 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। क्योंकि फार्मूला किसका लगा आपको पता है, एक होता है आपका, यहाँ लिख देते हैं कि 10 a माइनस बी, बी इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है 10 a माइनस 10 b, और डिवाइड क्या होता है 1 प्लस 10 a, और यहाँ होता है 10 b। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका यूज हो गया यहाँ पे। तो आंसर कितना आ चुका है, आंसर आ चुका है 10 45। एक बार आप लोग भी इसको अपने हैंड से बना लीजिएगा, चलिएगा। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ठीक है, यहाँ बोल रहा है साइन ए साइन 3a और कोस ए कोस 3a। ठीक है, ठीक है, साइन ए साइन 3a, देखिए दोनों में साइन साइन है और नीचे आपका कोस कोस है। इसको क्या कर दें, इसको दो टर्म के हम लोग प्रोडक्ट कर दें, इसमें कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं हम लोग। अब हम लोग चीज़ जानते हैं, तो फार्मूला आपको बेसिक लिख देते हैं पहले। एक होता है आपका साइन साइन प्लस माइनस बी। ये क्या होता है आपका, होता है साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, एक हो गया ये। एक और होता है दूसरा, होता है कोस ए प्लस माइनस बी इक्वल टू क्या होते हैं, इक्वल टू होते हैं यहाँ पे कोस ए कोस बी, यहाँ पे उल्टा हो जाता है माइनस प्लस साइन ए साइन बी हो जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से चलना है आपको, ठीक है। अब यहाँ से यूज़ करना है आपको ये दो फॉर्म वाले। तो दो फॉर्म वाले में क्या हो जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ देखिएगा साइन है, क्वेश्चन क्या आपके पास दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपको साइन ए प्लस साइन बी 3a। यहाँ पे पास गिवन है ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है, तो यहाँ पे आपका है कोस ए प्लस कोस 3a। अब इसको कन्वर्ट कर देना है, तो हम लोग पढ़ते हैं साइन में। साइन में क्या होता है, पहले साइन आएगा बाद में कोस आएगा, और कोस में क्या होगा, दोनों आपका कोस में ही चलेगी। ठीक है, एक आपका टर्म होता है, इसको इधर भी लिख देते हैं। एक होता है आपका साइन, क्या था आपका ए प्लस साइन बी है, तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 कोस ए प्लस बी बाय 2 होता है। फिर यहाँ होता है साइन ए माइनस बी बाय 2 होता है। और कोस में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कोस ए कोस बी, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा कोस ए प्लस बी बाय 2, और यहाँ हो जाएगा फिर से कोस ए माइनस बी बाय
अब इसमें सिर्फ आपको पुट कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा कोस, क्या करना है, दोनों जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। 3 आ रहा यहाँ पे 4a/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन आ जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना हो जाएगा, a-3 तो -2a हो गया। बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे दोनों कोस में चलेगा तो यहाँ हो जाएगा कोस, यहाँ हो जाएगा 2 कोस, जोड़ जाएगा तो 4a/2 हो जाएगा। और यहाँ भी हो जाएगा कोस, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें क्या, -2a/2 हो जाएगा। ये पार्ट पूरा खत्म हो गया। अब यहाँ से देखिए 2 से 2 कट रहा है तो बाहर क्या निकलेगा, -sin a निकल जाएगा। और यहाँ से कोस क्या होता है, यहाँ पे 2 कट गया तो यहाँ पे कोस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो कोस -a मतलब क्या बन जाएगा आपका, -10a हो जाएगा। -10 साइन था आपके पास ना, 3, तो यहाँ हो जाएगा sin 2a हो गया आपके पास। तो साइन तो आपका नेगेटिव में होना चाहिए आंसर। अच्छा यहाँ पे साइन था ना, एक सेकंड, देखिए यहाँ से उल्टा थोड़ा लिखिए, पहले साइन का पहले साइन आएगा, यहाँ हो जाएगा 2 साइन, पहले जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, a+b मतलब a+3a/2 हो जाएगा। यहाँ होता है कोस, कोस क्या हो जाएगा, a-3a/2 हो जाएगा। होल डिवाइड हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 कोस a+3a/2 हो जाएगी आपके पास। और यहाँ हो जाएगी आपके पास कोस a-3a/2 हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट आपको कट गया, यहाँ से 2 और 2 कट गया तो बचा क्या आपके पास, यहाँ बच गया आपका साइन 2a बाय आपके पास हो गया कोस 2a। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 2a आपका सही हो जाएगा, 10 2a आपका सही आंसर है, 10 2a। ठीक है, ध्यान रखना साइन से पहले साइन होगा बाद में कोस होगा, और डबल दोनों कोस है दोनों कोस में ही लिखाता है। चलिए क्वेश्चन यहाँ भी था आपके पास, देखिए क्या बोल रहा है, कोस 2a कौन सा वैल्यू होगा। तो यहाँ से देखिए कोई आपको वैल्यू निकल नहीं रहा है, यहाँ सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या है, इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 10 2a हो जाएगा, 10 2a निकलेगा। देखिए इसको हम लोग ब्रेक करके ले सकते हैं, 10a + 10a लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखिए दोनों स्क्वायर में है, ये हो जाएगा। यहाँ पे चले तो ये भी किसको बोल रहा है, ये तो कुछ निकलेगा नहीं अभी। 4 में चलते हैं हम लोग, तो ये भी गलत है आपका। 4 में क्या है, इसको जब सॉल्व करें हम लोग, देखिए 1 लिख सकते हैं माइनस sin स्क्वायर a/cos स्क्वायर a, और नीचे होल डिवाइड क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर a/cos स्क्वायर a। ठीक है, जैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो नीचे आपको एलसीएम लेंगे हम लोग, तो ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ठीक है, इस कोस और कोस कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आपके पास cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। अब इधर लिखते हैं हम लोग, तो ये होता है क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा cos 2a का फार्मूला हो गया और नीचे हो गया 1, तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि आपका फार्मूला क्या होती है, ध्यान रखना है आपको फार्मूला कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है तो ये होता है cos 2a होता है आपके पास। दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे है कि cos स्क्वायर a प्लस अगर साइन स्क्वायर a है तो ये वैल्यू होती है आपका 1। ठीक है,
एक होता है आपका माइनस में रहा तो कोस 2 है, प्लस में रहा तो आपका 1 हो जाएगी। तो उसी बेस्ड में आप ऑप्शन नंबर 4 को जब पुट करेंगे तब आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन आपका कोट एक्स इक्वल टू -√3, आपको पूछ रहा है प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होगा इसका। ठीक है, प्रिंसिपल सोल्यूशन आपका क्या बनेगा। तो यहाँ देखिए कोट एक्स है, कोट एक्स इक्वल टू कितना है, -√3 है। और इसको 10 में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हम लोग, 10x इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम लोग, -1/√3, -1/√3। एक चीज़ देखिएगा हम लोग, एक चीज़ यहाँ पे अगर बनाए हम लोग, ठीक है, देखिएगा नेगेटिव कहाँ होगी 10, तो यहाँ पे तो सारा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे आपका साइन और कोसेक होता है, यहाँ आपका 10 कोट तो पॉजिटिव हो जाती है, यहाँ भी पॉजिटिव है। तो नेगेटिव कहाँ होगी, इस पोजीशन में नेगेटिव होगी, और आपका नेगेटिव होगा इस पोजीशन में। मतलब बोल सकता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट भी हो सकता है और आपका फोर्थ क्वाड्रेंट भी हो सकता है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगी आपका, यहाँ पे मान लेते हैं उसका वैल्यू क्या बनेगा, और यहाँ पे x है तो मान लेते हैं कि x इक्वल टू यहाँ पे हम लोग क्या आ सकता है आपके पास, क्योंकि ये किसका वैल्यू होता है, ये होता है 30 में, होता है ना, ये होता है 30 में वैल्यू होता है। तो मान लेते हैं कि कोस जो आपका थीटा लाई करेगा वो कहाँ हो जाएगा आपके पास, तो ये लाई करेगा आपका π/3 में। देखिए π/3 रखिएगा, ये हो सकता है कि यहाँ भी आ जाए, यहाँ भी आ जाए। ठीक है, अब ये जो मान लेते हैं थीटा बोल देते हैं, कितना हो सकता है, π/3 हो सकता है। लेकिन इसको हम सेकेंड क्वाड्रेंट में भी लिखना है और इसको लिखना है फोर्थ क्वाड्रेंट के अनुसार आंसर देना है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होती है, देखिए यहाँ पे 0 हो गया, ये होता है आपका π/2। ठीक है, ये कितना होता है आपका पाई हो गया, ये होता है 3π/2, फिर घूम के चलता है तो ये बन जाता है आपका 2π। ठीक है, अब आपको आंसर देना है, आपको नेगेटिव दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या आपका नेगेटिव है, वैल्यू क्या है नेगेटिव, हम इसको 10 में कन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक है, 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं, और 10 नेगेटिव कब का वैल्यू हो सकता है, तो नेगेटिव आपको दो ही केस में होगा, या तो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइक करे या तो फोर्थ में लाइक करे। पहला पॉजिटिव और थर्ड भी आपका पॉजिटिव है। अगर इसमें लाइक करता है, यहाँ वैल्यू अगर लाइक कर रहा है तो क्या हो सकती है, यहाँ पे ये आपका पाई है तो पाई में कम होगा। तो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें हम लोग तो क्या हो जाएगी आपके पास, पाई माइनस थीटा हो जाएगी। मतलब यहाँ से अगर देखें तो क्या हो जाएगी, पाई माइनस π/3, अच्छा 16 है, π/6 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 30 डिग्री आसपास होता है ना, तो पाई यहाँ पे 6 हो जाएगा। मतलब कितना बन जाएगा, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट के चले हम लोग तो यहाँ हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6π माइनस पाई हो जाएगी। मतलब कितना हो जाएगा आपका 5π/6, कितना हो जाएगा 5π/6 हो, किसके अकॉर्डिंग, सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर इसी को हम लोग यहाँ पे ले लें, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट लेते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू लाई करेगी, देखिएगा ये आपका 2π हो गया। यहाँ से भी लिख सकते हैं हम लोग, या तुम लोग यहाँ से भी लिख सकते हैं। यहाँ से क्या करना, जोड़ना पड़ेगा और वहाँ से घटाना पड़ेगा। चलिए घटा ही देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2π हो जाएगा, माइनस कितना करेंगे, माइनस करेंगे हम लोग π/6 को। देखिए सॉल्व करने के बाद क्या मिला मेरे पास, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 6 दूना 12π हो गया, माइनस पाई हो गया, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 11π/6 हो जाएगा। इलेवन π/6 आपका करेक्ट हो गई। ठीक है, करेक्ट क्या हो गया आपका 11π/6। इलेवन π/6 और यहाँ पे 5π/6 सही है। तो यहाँ पे दो वैल्यू लाइक करेगा, क्यों लाइक कर रहा है दो वैल्यू, क्योंकि ये जो क्वाड्रेंट है दो जगह आपका लाइक कर रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 5π/6 और 11π/6 ये दोनों करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, इसी टाइप से कुछ और कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो उसी टाइप से आपको चेक करना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे देखिए जनरल सोल्यूशन है, बोल रहा है जनरल सोल्यूशन निकालना है। किसका निकालना है? कोस का। कोस π/2 है। ठीक है, तो कोस मान लेते हैं इससे हम लोग कि कोस यहाँ पे x है और यहाँ पे कोस y होता है। तो जनरल सोल्यूशन क्या लिखाते हैं हम लोग? जनरल सोल्यूशन होता है यहाँ पे x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y होता है। यही तो है जनरल सोल्यूशन। ये क्या मेरे पास है? जनरल सोल्यूशन है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या दे रखा है? यहाँ पे आपके पास है कोस x है, कोस यहाँ पे थीटा है। इसको ले सकते हैं हम लोग 1/2 को कोस में कितना हो जाएगा? कोस हो जाएगा आपके पास कोस π/3 हो जाएगा। कोस 60 में क्या हाफ होता है, मतलब कितना हो गया यहाँ पे? कोस थीटा इक्वल टू हो गया यहाँ पे कोस π/3। मतलब यहाँ से जनरल सोल्यूशन क्या होगी? यहाँ पे थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3। प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास? π/3 हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं क्या हो गया आपके पास? यहाँ x इक्वल टू हो गया आपके पास ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपके पास डी सही है। कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। ये आपका जनरल सोल्यूशन बोला है, तो इस टाइप से ध्यान रखना है। जनरल सोल्यूशन में 10 और कोट होगा तो क्या होता है? n पाई लगता है आपका। चलिए एक और जनरल सोल्यूशन यहाँ पे दे रखा है। क्या निकालना है आपको? जनरल सोल्यूशन निकालना है। यहाँ पे कितना है? कोस 4 थीटा है और कोस 2 थीटा है। लेकिन अब यहाँ से क्या जनरल वे मैंने दिया है, मतलब जनरल सोल्यूशन ही है, लेकिन यहाँ पे आपको दो टर्म में निकालना है। जैसे यहाँ पे इसको कॉमा लिख सकते, एक बार प्लस करते एक बार माइनस करते। अब यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग? देखिएगा यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि 4 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस 2 थीटा हो गया। लेकिन हमको ऐसे आंसर नहीं दे रहा है। आंसर क्या आपके पास है? तो पूरा आपका चेंज है। ठीक है, आंसर पूरा आपका चेंज है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड थीटा है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या क्या आपका बनेगी। तो यहाँ पे एक थीटा है, यहाँ पे 4 थीटा है। एक बार प्लस को लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे दो फॉर्म बन सकता है, दो बनेगा। एक बार प्लस की ओर चलेंगे हम लोग, एक बार माइनस की ओर चलेंगे। प्लस और माइनस में चलेंगे। देखिए प्लस में क्या बनेगी? यहाँ हो जाएगी आपका 4 थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 2n पाई प्लस 2 थीटा। 2 थीटा इधर चला जाएगा, क्या बन जाएगा आपका? 2 थीटा हो जाएगा घट के, यहाँ हो जाएगा 2n पाई। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगी? अब यहाँ से 2 और 2 काट दें हम लोग, तो थीटा इक्वल टू क्या हो? थीटा इक्वल टू हो गया आपका सिर्फ n पाई। प्लस लेकर चले हम लोग तो n पाई हो गया। और सेकेंड क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड हो जाएगा आपका माइनस लेकर चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 थीटा और यहाँ हो जाएगा आपके पास 2n पाई माइनस 2 थीटा। अब ये हो जाएगा यहाँ पे, इधर आ जाएगा तो 6 थीटा हो जाएगा इक्वल टू जाएगा 2n पाई हो जाएगा। यहाँ पे 2 से यहाँ पे 3 कट जाएगा तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू हो जाएगा n पाई/3। थीटा इक्वल टू हो जाएगा n पाई/3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे क्या हम लोग के पास मिल रहा है? तो यहाँ पे आ गया, देखिए कहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन आपको मिल रहा है पहला ऑप्शन में। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसलिए से निकालना पड़ा क्योंकि यहाँ भी थीटा दे रखा है, यहाँ भी थीटा है। मतलब ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या हो रहा है? दोनों साइड थीटा है।
मतलब को थीटा का वैल्यू लोग निकाल सकते हैं इजीली में। ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोस, कॉन्सेप्ट देखिएगा क्या हो जाएगा, कोस यहाँ पे एक्स है इक्वल टू, कोस वाई है तो एक्स इक्वल टू क्या होती है, एक्स इक्वल टू होती है आपका 2n पाई प्लस माइनस वाई। ठीक है, प्लस माइनस वाई है तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका n पाई बाई 3 और n पाई। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन था आपका। देखिएगा किस नंबर क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स से आ गया, इजी इजी क्वेश्चन है। स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या हो गया, मतलब आयोटा हो गया। आयोटा का स्क्वायर करें तो क्या बनेगा आपका, नेगेटिव -1 बनेगा। इसी टाइप से पूछ दे कि आयोटा का क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा, तो नेगेटिव इमेजिनरी बनेगा। आयोटा का पावर 4 कर दे तो क्या बन जाएगा आपका, 1 बन जाएगा आपका। तो स्क्वायर करें तो क्या बनेगा आपका, नेगेटिव बनेगा। फिर यहाँ से चेक कर सकते हैं हम लोग जानते हैं क्या होता है, आयोटा का पावर 0 अगर है तो क्या बनेगी आपका, 1 बनेगी। आयोटा का पावर आपका 1 है तो क्या बनेगी, आयोटा ही रह जाएगा। आयोटा का पावर अगर 2 है तो क्या बनेगा, माइनस आयोटा बनेगा। आयोटा सॉरी -1 बनेगा, -1। आयोटा का पावर क्यूब है तो कितना बन जाएगा, माइनस आयोटा बन जाएगा। और आयोटा का पावर 4 है तो कितना बनेगा, 1 बनेगा। इसके बाद फिर से क्या होता है, फिर से सारा रिपीट होता है। मतलब हम लोग जानते हैं कि आयोटा का पावर अगर 4n है तो हमेशा कितना होगा, हमेशा आपका 1 बनेगा। अब इसी में लगा देना है। यहाँ देखिए आयोटा है प्लस, आयोटा का पावर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 दूना 8 प्लस 2 लिखेंगे। और यहाँ क्या हो जाएगा, आयोटा का पावर हो जाएगा आपका 4 गुना 5 हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे आयोटा का पावर कितना हो जाएगा आपका, 4 गुना 7 प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा बढ़िए इसको, यहाँ पे 1 हो गया प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 इंटू हो जाएगा आयोटा का पावर 2 हो गया। यहाँ पे तो 1 हो जाएगा डायरेक्टली, प्लस यहाँ पे 1 इंटू क्या हो जाएगा, आयोटा का पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर को अलग करना पड़ेगा, प्लस में है। अब यहाँ से हो जाएगा आपका फाइनली क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस, और आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1 हो गया, खत्म। फिर यहाँ हो जाएगा +1। अब यहाँ भी कितना आयोटा का स्क्वायर है, -1 है। अब ये माइनस प्लस खत्म हो जाएगा तो आपका वैल्यू हो जाएगा 0। क्या हो गया, वैल्यू आपका 0 हो गया। तो आपको ध्यान रखना है क्या चीज़, कि आयोटा का पावर अगर मेरे पास 4n प्लस r है, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा का पावर r। ठीक है, आयोटा का पावर r, जो मतलब रिमाइंडर प्लस में है उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, क्योंकि एक क्या जो भी 4 के पावर में तो 1 हो जाएगा, तो 1 को लिखिए तो नहीं लिखिए। चलिएगा 23 में आइए, क्या बोल रहा है, कंजुगेट अब कम्प्लेक्स नंबर। तो कंजुगेट तो कम्प्लेक्स नंबर बहुत इजी होता है। क्या होता है, इमेजनरी जो है, इमेजनरी का पोजीशन क्या होता है, अगर यहाँ पे प्लस माइनस है तो कंजुगेट में क्या बदल जाती है, तो बदलते ही प्लस माइनस प्लस हो जाती है। कंजुगेट में क्या हो जाती है आपका, बदल जाएगी। अब यहाँ पे जेड है तो जेड कंजुगेट क्या हो जाएगा आपका, ये तो रियल में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस आयोटा बी हो जाएगा। तो कहाँ पे माइनस आयोटा बी है, तो ऑप्शन नंबर 1 है। यहाँ बोल रहा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो इन्वर्स क्या है, इसको इन्वर्स लगा दीजिए। इसको इन्वर्स मतलब क्या हो गया, 1 बाय हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। अब नीचे को आयोटा नहीं रहना चाहिए, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, रेशनलाइज कर देंगे 1 माइनस आयोटा, और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। अब देख रहे हैं आपको क्या हो जाएगा, a प्लस बी दिख रहा है, और यहाँ क्या दिख रहा है, a माइनस बी वाला कॉन्सेप्ट है। मतलब ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, और नीचे कितना हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। क्या बन जाएगी आपका, 1 माइनस आयोटा, और नीचे हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा आपका टर्म बन जाएगा, आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस आयोटा हो गया आपके पास, और यहाँ हो जाएगा आपका √2।
ठीक है, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका 2, 1 माइनस आई रूट 2 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होती है कि अगर मान लो यहाँ पे टर्म है 1 माइनस आयोटा है, यहाँ से हम लोग इंटू करेंगे इसका एक अलग टर्म से, जो क्या हो जाएगा इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू आपका 1 आ जाना चाहिए। तो यहाँ हम लोग पास क्या मिल गया 1 1 का स्क्वायर 2। इसको फिर से देखते हैं, देखिए 25 नंबर, 25 नंबर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे x है y है इक्वल टू 0 है, तो बोल रहा है x और y का वैल्यू क्या है। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे 0 को लिख सकते हैं हम लोग 0 प्लस आयोटा 0। ठीक है, मतलब इसको कंपेयर कर लेना है, तो क्या हो जाएगा आपका 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। मतलब y इक्वल टू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू हो जाएगी 2/3। ठीक है, y इक्वल टू हो गया 2/3। और दूसरा क्या है, इमेजनरी को लेना है, तो 7 माइनस 2x इक्वल टू 0 हो गया। मतलब यहाँ हो जाएगा 7 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा आपका। ठीक है, 7 बाय आपका यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे आंसर कौन सा है, तो आपका y 2/7 और x आपका 7/2 आपका आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। देखिए 26 नंबर में क्या बोल रहे हैं आपका, बोल रहा है एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है, यहाँ पे बाय के फॉर्म में है, तो क्या करेंगे 1 प्लस यहाँ पे आयोटा है और डिवाइड कितना है 1 माइनस आयोटा है। अब सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है, इसको हम लोग रेशनलाइज कर देंगे नीचे का अपोजिट टर्म से। तो यहाँ से इक्वल टू क्या हो जाएगी आपका, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और नीचे कितना, नीचे जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। पूरा सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगी आपको, मिलेगी यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या 1 हो जाएगा प्लस, चाहे प्लस है ना, आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, डिवाइड यहाँ पे 1 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करें तो क्या हो जाएगी यहाँ पे, यहाँ जब सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगी, यहाँ देखिएगा यहाँ हो जाएगा 1, आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा +2 आयोटा। ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 +1 हो गया। मतलब यहाँ पे देखिए हम लोग तो कितना बन गया पर में, यहाँ पे प्लस माइनस खत्म हो गया, मतलब यहाँ पे आ गया 2 आयोटा, इधर क्या बच गया 0 प्लस डिवाइड हो गया 2। अब ये 2 कट जाएगा, मतलब क्या बनेगा आपका आयोटा बनेगा। इसी को लिख सकते हैं हम लोग, क्या से लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0 प्लस आयोटा। 0 प्लस आयोटा कहाँ पे है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 1 है, 0 प्लस आयोटा है। ठीक है, 0 प्लस आयोटा आपका है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, भी कॉम्प्लेक्स से आपका है। बोल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए जेड, क्या बोल रहा है यहाँ पे जेड है इंटू जेड का कंजुगेट, ये डायरेक्टली होता है आपका मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर होती है, देखिए कैसे होती है। मान लेते हैं जेड के आपके पास एक्स प्लस आयोटा वाई है। ठीक है, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। ठीक है, जब इसको थोड़ा सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हम लोग पास, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा आयोटा वाई का स्क्वायर हो जाएगा।
ये ना होगा। अब जिसको सॉल्व करें तो क्या मिल गया मेरे पास, देखिए एक्स स्क्वायर मिल गया। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है माइनस है, इसको जब सॉल्व किया क्या माइनस वाई स्क्वायर आ गया। मतलब क्या बन गया मेरे पास, आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ पर जेड था, यहाँ पे एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस आयोटा वाई। यहाँ से मॉडुलस ऑफ जेड क्या हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगी मॉडुलस ऑफ जेड, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखिए जब होल स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे हम लोग, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए एक फार्मूला बन जाता है आपके पास। फार्मूला क्या बन जाती है, ये आपका फार्मूला बन जाती है कि कंजुगेट है, मतलब जेड है, जेड का कंजुगेट है, तो क्या हो जाएगी, जेड का कंजुगेट है तो हो जाएगी मोड जेड का स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चलिए एक बार आप लोग भी बनाते चलना है। 28 नंबर देखिए, सारा का सोल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे। ऑल रूट्स ऑफ इक्वेशन, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर कितना हो गया -2 हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -2। ठीक है, -2 हो गया। अब यहाँ एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, तो यहाँ पे देखिएगा तो हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, अब ये क्या निकलेगा, ये बनेगा √2 आयोटा। ठीक है, प्लस माइनस √2 आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा आपका, तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 वैल्यू आएगा, एक क्या आएगा, एक आएगा -√2 आयोटा और दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा प्लस √2 आयोटा। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे तो आंसर कहीं दिया है, ये तो नहीं दिया है। रूट आएगा, रूट तो कहीं पे है नहीं। ये आंसर लग रहा किसका दे दिया है पता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू का 0 का आंसर ये होगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपका नहीं है, मतलब ऑप्शन आपका गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होना चाहिए आपका, ऑप्शन होना चाहिए ये वाला होना चाहिए था। ठीक है, ये किसके लिए आंसर दिया हुआ है, तो +4 के लिए आंसर है। चलिएगा, ये किसका आंसर बनता, ये किसका बनता आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 होता तो बनता। ठीक है, ये किसका बनता, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए बनता। और बता दें ये तो यहाँ पे होगा ही नहीं। चलिए अब इनइक्वालिटी का आ गया 29 नंबर, देखते हैं इनइक्वालिटी में क्या बोल रहा है आपका। देखिएगा यहाँ पे सिर्फ आपका एक इनइक्वालिटी लगा हुआ है, तो यहाँ पे सॉल्व कर दिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -3x लेस इक्वल हो जाएगा 2x प्लस आपका 8 हो गया। ठीक है, अब वेरिएबल को एक साथ कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2x प्लस हो जाएगा 3x और यहाँ पे कितना 3 है, यहाँ पे हो जाएगा -8। मतलब यहाँ हो गया माइनस कितना हो जा रहा है आपके पास, बोला सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन कहाँ लाइक करेगा ना, देखते हैं सोल्यूशन कहाँ लाइक करेगा आपका। अब यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा -5 और यहाँ हो जाएगा लेस, यहाँ हो जाएगा 5x। अब ये 5 और 5 को भी काट सकते हैं हम लोग। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, -1 लेस x। मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज़ कि x आपका होगा ग्रेटर कितना होगा, तो -1 से ग्रेटर होगा, x -1 से ग्रेटर होगा। अब इसको इंटरवल में लिखना है। अब ग्रेटर कितना होगा, तो x बोल रहे हैं कि ग्रेटर होगा -1 से। अब मतलब इधर बहुत सारा नंबर आएगा, प्लस इन्फिनिटी तक आ जाएगा। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी तक आ जाएगा। अब यहाँ से इसको अगर इंटरवल में सेट करना है, तो इसको इंटरवल में कैसे सेट करेंगे हम लोग, देखिएगा इसको इंटरवल में सेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से -1 से ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पे मान लेते हैं 0 रहा होगा, यहाँ -1 है, यहाँ पे आपका 1 है, 2 है, डॉट 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 कहाँ है आपका, इन्फिनिटी है। अब यहाँ से चलना है, यहाँ पे सर्कल लगा देते हैं, यहाँ से चलना है, ये जो एरिया है ये एरिया पूरा लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या लगा हुआ है, सिंगल सिर्फ ग्रेटर है। मतलब इंटरवल क्या होगा, इंटरवल होगा आपका -1 से लेके कहाँ तक चलेगा, अब 2 चलेगा आपका इन्फिनिटी तक। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, कि यहाँ पे ग्रेटर साइन होता तो
बिग ब्रैकेट लगता है, लेकिन ग्रेटर साइन है नहीं, तो यहाँ से क्या लगेगा, स्मॉल ब्रैकेट लगेगा आपके पास। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। चलिए यहाँ पे देखिए 30 नंबर भी क्वेश्चन वही है आपका, उसी का सिमिलर क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा आपका, दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पे 2 इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास, 2x माइनस एक्स हो जाएगा, ग्रेटर है, यहाँ हो जाएगा 11, इधर हो जाएगा -6, क्योंकि आपका a इधर जाएगा तो नेगेटिव के साथ जाएगा, और इधर जाएगा तो +2x के साथ जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा x ग्रेटर हो जाएगा 5, मतलब 5 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा कहाँ तक जाएगा, तो एक तो बढ़ते चल जाएगा, मतलब इन्फिनिटी चल जाएगा, तो क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो गया। मतलब एक लंबा लाइन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 5 से ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5, अभी 5 से हमेशा बड़ा होगा, तो मतलब यहाँ से पूरा इधर चलेगा कंटिन्यू। ठीक है, लेकिन क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे किनारे से लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही साइन है, मतलब स्मॉल ब्रैकेट होगा, और कहाँ चलेगा, अप टू इन्फिनिटी चलेगा। देखिए यहाँ भी आपका है, बोल रहा है कि 24x लेस देन इक्वल टू 100। अब बोल रहा है x क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट होती है आपका नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट होती है, x बोल रहा है बिलोंग कर रहा है आपका नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर कहाँ से हो जाएगा आपका, 1 से स्टार्ट होकर कहाँ चलेगा, अप टू इन्फिनिटी चलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल ले सकते हम लोग 100/24, मतलब यहाँ से कैंसिल आउट करें हम लोग तो कितना हो जाएगा आपका, 25 चौके 100 हो गया, अब 25 छक्के 150 हो गया, मतलब यहाँ पे हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 25/6। मतलब यहाँ पे और देखें हम लोग तो x लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, 10 बच जाएगा, तो 6 4 हो जाएगा। ठीक है, 6 6 30 हो जाएगा, मतलब इस टाइप से कंटिन्यू चलेगा। अब यहाँ देखिएगा तो क्या हमको निकालना है, x तो कितना, लेस देन इक्वल टू 4 से कम होना चाहिए, और वो भी क्या होना चाहिए, इंटीजर। 4 से कम कौन कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या नंबर बनेगी, आपका 1 2 3 बने, आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, नन ऑफ दिस आपका सही हो, क्योंकि आपका 4 से कम लेना है, वो भी नेचुरल नंबर लेना है, तो 1 2 3 4 तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि लेस देन इक्वल साइन नहीं लगा हुआ है, नहीं यहाँ पे 4 भी ले सकते हैं इसका। देखिए कितना आपका पास हम लोग आए, तो यहाँ पे x आ गया ना, लेस देन इक्वल टू 4.166 जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 भी हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, 4 भी इंक्लूड हो जाएगा, क्यों हो जाएगा इंक्लूड, क्योंकि हम लोग पॉइंट के बाद भी नंबर है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद भी नंबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1 2 3 4। करेक्ट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लिमिट निकालना है, लिमिट डाल दीजिए, तो 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 -1 प्लस 1, ये दोनों कट गया, आपका वैल्यू हो जाएगा 1 आपका आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था यहाँ पे। यहाँ भी देखिए 0 डालने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 डालेंगे तो 1 -1 मतलब 0/0 आ रहा है, और जब भी 0/0 आए तो ऊपर नीचे दोनों को डेरिवेटिव कर देना है। क्या लगा देना है आपको, एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल में क्या बोलता है आपको, कि ऊपर ऊपर डेरिवेटिव कीजिए, नीचे कीजिए, तो लोग जानते हैं √x का डेरिवेटिव क्या होता है, आप लोग डेरिवेटिव पढ़े होंगे, √x का क्या होता है, 1/2 √x होता है। तो इसी टाइप से यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा 1/2 √1 + x हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट का 0, और x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा डेरिवेटिव, क्योंकि हम लोग जानते हैं डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट का आपका 0 होता है, और डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव आपका x का क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा आपका d/x करें तो आपका हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगी लिमिट
एक्स टेंस टू जीरो 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब एक्स में जीरो डाल दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, दिस इक्वल टू हो जाएगा 1/2। 1/2 आपका सही हो गया। जब भी आपका 0/0 मिले एल हॉपिटल रूल का यूज़ कीजिए। एल हॉपिटल रूल क्या बोलता है, यहाँ भी डेरिवेटिव करना है और नीचे भी डेरिवेटिव करना है। अगर अगेन 0/0 मिलता है तो क्या करते हैं हम लोग, फिर से यहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं और नीचे भी डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं एल हॉपिटल रूल। चलेगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ भी सेम प्रक्रिया है। 34 है, साइन एक्स बाई एक्स है, यहाँ भी डालेंगे जीरो तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और नीचे भी डालेंगे तो जीरो जीरो हो जाएगा। मतलब इसको फार्मूला में पढ़ते, लेकिन यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि फार्मूला आपको रटने का। यहाँ पे जीरो, यहाँ भी जीरो हो गया। क्या करेंगे आप, डेरिवेटिव करेंगे। तो ऊपर का डेरिवेटिव करेंगे, बस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कोस होता है। और एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे लिमिट लगा दीजिए, लिमिट कितना लगाना है, एक्स लगाना है जीरो में। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कोस 0 डिग्री। डिवाइड कितना है, 1 है। और कोस 0 कितना होता है, 1 होता है, और 1/1 आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। इसी क्या बोलता है, फार्मूला बोल देता है, लेकिन कोई फार्मूला नहीं है। जब भी 0/0 आया तो क्या लगा देना आपको, एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल का यूज करना है। इसमें क्या बोलता है, ऊपर भी डेरिवेटिव और नीचे भी डेरिवेटिव। किस केस में, जब 0/0 हो। जब 0/0 हो तो इस टाइप से करते चलना है। देखिए यहाँ भी वही होगा 35 नंबर में। देखिए यहाँ पे 1 डालेंगे तो क्या, 1 - 1 0, और नीचे भी 1 - 1 0 हो गया 0/0। अब इसको कंटिन्यू चलेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे। एक्स किस में है, एक्स टेंस टू 1 है। चलिए अब यहाँ डेरिवेटिव कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 15, एक्स का पावर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 का 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 10, एक्स का पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 0 हो जाएगा। वैल्यू डाल दीजिए तो कितना हो जाएगा पास, यहाँ हो जाएगा 15 इंटू 1 के पावर 14 हो जाएगा यहाँ पे। और डिवाइड कितना, 10 हो जाएगा, इंटू 1 के पावर 9 हो जाएगा। अब यहाँ से 1 तो छोड़िए, यहाँ से 5 दूना 10 और 5 3 15 हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3/2। 3/2 जे करेक्ट आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में दे रखा है। ठीक है, सबका है। जहाँ भी 0/0 आए तो आपको क्या ध्यान रखना है, एल हॉपिटल रूल का। एल हॉपिटल रूल। चलेगा, नेक्स्ट देखिए 36 नंबर। फिर से यहाँ पे लिमिट का ही क्वेश्चन है, लगातार क्वेश्चन है। 2 डालिए, 2 का स्क्वायर 4 + 2 कितना हो रहा है, 4 + 2 6 -6 2 -2। फिर से क्या हो गया, 0/0 आ गया। सेम चलना है, क्या कीजिए, ऊपर डेरिवेटिव कीजिए, नीचे डेरिवेटिव करेंगे। लिमिट कितना है, एक्स टेंड कर रहा है आपका 2 में। ऊपर डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x। एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 6 का डेरिवेटिव कांस्टेंट 0 हो गया। एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, यहाँ पे 0 हो गया। वैल्यू डाल दीजिए। अब क्या डाल देना है, तो 2 × 2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और नीचे कितना, नीचे 1 हो गया। मतलब वैल्यू कितना आ गया, वैल्यू आ गया आपका 5। तो आपका 5 चीज़ें सही आंसर हो गया। ठीक है, 5 आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्योंकि आपको MCQ सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, जब भी 0/0 आ जाए तो हम लोग यूज करेंगे एल हॉपिटल रूल का। बहुत ईजी सा क्वेश्चन। एल हॉपिटल रूल क्या होता है आपका, 0/0 आने के बाद क्या करते हैं हम लोग, 0/0 आने के बाद हम लोग ऊपर डेरिवेटिव करेंगे, एक बार नीचे डेरिवेटिव करेंगे। अगेन अगर 0/0 आ रहा है तो फिर से हम लोग करेंगे, ऊपर डेरिवेटिव करेंगे, नीचे डेरिवेटिव करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगी। चलेगा, अभी क्वेश्चन यहाँ पे है कि fx दे रखा है आपको। ठीक है, आपको fx यहाँ पे प्रेजेंट है, बोला डेरिवेटिव 0 पुट करा, डेरिवेटिव -1 पुट करा, पहले इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, f' हो जाएगा। देखिए 2x है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। यहाँ पे 2 बाहर आ, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 3x का कितना हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 3 बच जाएगा। ये आपका खत्म। मतलब कितना बच गया आपके पास, यहाँ बच गया 4x + 3। कितना निकालना है आपको, f' में एक बार 0 पुट करना है। जैसे 0 पुट करने क्या हो जाएगा, 4 × 0 + 3,
मतलब कितना आ गया आपका 3 आ गया। ठीक है, और यहाँ क्या पुट कर देना है आपको, एक बार -1 पुट करना है। -1 में क्या हो जाएगी आपका, यहाँ पे 4 हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी -1 + 3, मतलब हो जाएगा आपका -4 + 3 इक्वल हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देना, क्या निकालना था, f' 0 + 3 f' -1। f' 0 क्या हो जाएगी आपके पास, 3 हो जाएगी, +3 हो गया, यहाँ हो जाएगा -1। मतलब कितना हो गया आपका, फाइनली देखेंगे तो 3 - 3 इतना करने के बाद आया आपका 0। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर आपका 2 में था, तो 0 आ गया। बहुत ईजी है, 40/40 में नंबर यहाँ पे ला सकते हैं आप। देखिएगा यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है, डेरिवेटिव कर देना है। पावर यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो क्या होगा, पहले 2 बाहर भागेगा। ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा यहाँ पे, और 2 के साथ क्या होगा, यहाँ पे साइन बाहर निकलेगा, और फिर से डेरिवेटिव किसका होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन का डेरिवेटिव। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 sin x, और साइन का हो जाएगा डेरिवेटिव कोस। अब इसको एक इसका फार्मूला होता है sin 2x का फार्मूला, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे sin 2x आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से इंटू कर देते हैं, 2 से इंटू करने के बाद 1/2 से डिवाइड कर देते हैं, हो गया। मतलब कितना हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, और डेरिवेटिव के अंदर क्या बन जाएगी, यहाँ हो जाएगी आपका sin 2x। अब ये कितना बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/2, और डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा cos 2x, और 2x का कितना हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा। अब ये 2 और ये 2 कट जाएगा, आपका आंसर कितना, आपका आंसर हो जाएगा cos 2x। कितना हो जाएगा पास, cos 2x आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए फिर से यहाँ पे आपका है, क्या आपको निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आया है, इसको हम लिख सकते हैं स्टेप से। देखिएगा इसको लिख सकते हैं हम लोग, x + 1 है, यहाँ पे इसको कर देते हैं हम लोग x + 1 - 1। ठीक है, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो डेरिवेटिव हो जाएगा d/dx हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे x + 1 / x + 1, माइनस कर देंगे -1 / x + 1। ठीक है, ये दोनों पार्ट कट जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तो डेरिवेटिव हो जाएगा d/dx, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ ले सकते हैं 1 + x का पावर हम लोग -1। ठीक है, आप लोग जानते हैं डेरिवेटिव जब ब्रेक करेंगे d/dx को ब्रेक करेंगे, एक 1 को निकालना पड़ेगा, फिर माइनस निकालेंगे डेरिवेटिव d/dx, यहाँ हो जाएगा 1 + x का पावर -1। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगी, अब ये तो पहला पार्ट 0 हो गया, यहाँ माइनस हो जाएगा, एक यहाँ पावर बाहर निकलेगा -1, इसमें क्या हो जाएगा, पावर आपको घट जाएगा, एक पावर और घटेगा, -1 हो गया। ठीक है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली जाएगा माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया 1, और यहाँ से पावर कितना हो गया 1 + x का -2 हो गया। अब पावर 2 क्या ले सकते हैं, हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो 1/, हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कहाँ पे आपका आंसर है, 1/1 + x का होल स्क्वायर, आपका ऑप्शन नंबर 1 है, तो ये आपका सही था। ठीक है, तो इस टाइप से आपका 60 क्वेश्चन है। अब बहुत इजी क्वेश्चन आपका जेक बोर्ड में पूछा जाता है, कोई बड़ी बात क्वेश्चन नहीं है, अच्छा सा एक बार रिविजन कर लीजिएगा, सारा क्वेश्चन बनेगा। 2-3 जगह क्वेश्चन में मिस्टेक था। ठीक है, 2-3 जगह क्वेश्चन में मिस्टेक था, जहाँ पे यहाँ पे मिस्टेक था हम लोग पास, इन्वर्स जो निकालने बोला गया था। ठीक है, जहाँ पे इन्वर्स पूछ रहा था, एक क्वेश्चन था आपके पास, एक तो बन गया था यहाँ पे। एक क्वेश्चन ये आपको मिस्टेक था यहाँ पे,
ठीक है, रूट ऑफ दी, तो रूट सही से नहीं दिया था क्वेश्चन नंबर 28। और एक क्वेश्चन देखा जाए तो 28, एक और क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक है, इसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोला, एक ये भी क्वेश्चन मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिर्फ 2 होना चाहिए, यहाँ जो है ये नहीं होकर सिर्फ क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए था, तो जाके सही बनता जैसे यहाँ पे बनाए थे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे, 2 और एक आपका स्टार्टिंग में, 3 क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक था। चलिए, यहाँ पे मिस्टेक था आपका, ए यहाँ पे एक्स्ट्रा डाल दिया है इतना सारा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लिया हम लोग इस सेट को, इस सेट का पूछा आपका, तो आपका 2022 का था। ठीक है, क्लास 11th का आपका है। चलिए, सभी को थैंक यू। और आपको क्या करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आपको लाइक एंड शेयर करना है। बहुत सारे यहाँ पे कंटेंट आपको मिलेगी, क्लास 11th 12th बीएससी हायर मैथ जितना भी हो एग्जाम होता है, आने जगह टीचर का एग्जाम होता है। ठीक है, पीजीटी होता है, टेक्नीशियन का एग्जाम होता है जिसमें हायर मैथ होता है। जहाँ भी आपके पास हायर मैथ मिलेगी, हायर मैथमेटिक्स के आप जान रहे हैं, आप क्लास 11th में है, लेकिन 10th के बाद क्या होता है, मैथ का रूल पूरा चेंज हो जाता है। क्लास 11th से एक अपना अपना मैथ स्टार्ट होता है। ठीक है, अभी आप क्लास 11 12 का मतलब समझिए कि हायर मैथ का आप यूकेजी और एलकेजी में पढ़ रहे हैं, बहुत आगे जाके टॉपिक रहती है इसमें। ठीक है, तो चलिए, सभी को थैंक यू।